नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं राज खबर। हमारी मौजूदगी पटना के गर्दनीबाग है और महाबोधि महाविहार बचाओ आंदोलन पे 23 जुलाई से आज तक बैठे हैं हमारे भंते जी लोग। और इनको कभी इधर से कभी उधर, उधर से कभी उधर अपना पंडाल पैसे लगा के बनाना पड़ रहा है। इनसे हम जानेंगे कि कितना कठिनाई सहना पड़ रहा है भंते जी, जो आपकी सरकार तक बात जा रही है फिर भी सरकार सुनने की नाम नहीं ले रही। क्या कहेंगे आप इस पर? इस विषय को हम कह रहे हैं कि सरकार हमारी इसलिए नहीं सुन रही है कि हम लोगों में एकता नहीं है और एकता ही बल बनाता है। तो एकता तो है ही। आप लोग इतने सारे बनते बैठे रहते हैं, आज 2 महीना 2.5 महीने से बैठे हैं, यहाँ पर भी गर्दनीबाग में भी बैठे हैं। ठीक है, लेकिन अभी एकता नहीं है जितना चाहिए उतना। एकता 3 जगह से होना चाहिए। पहल का एकता नवयुवकों में होना चाहिए, दूसर का एकता होना चाहिए भिक्षु समूह में, और तीसर का एकता होना चाहिए राजनेताओं में। तब हम लोगों को मिलेगा। राजनेता भी छिटाया हुआ है। फिर तो राजनेता की क्यों बात कर रहे हैं? आप तो बनते हैं ना, आप तो बाबा साहब के मानने वाले, गौतम बुद्ध के मानने वाले हैं, सम्राट अशोक के मानने वाले लोग हैं। राजनेता तो अपना राजनीति करता है। आप तो राजनीति से, आप लोगों को तो राजनीति करना ना है। ठीक है, राजनीति नहीं लेना है, लेकिन वो लोग भी पंचशील का पालन करते हैं। अच्छे जो नेता होंगे वो पंचशील के पालन करते हैं और बुद्ध के विचारों पर चलते हैं, अंबेडकर के विचारों पर चलते हैं। वैसे नेता की आज इस समय भी हम लोगों की आवश्यकता है और वो लोग भी हम लोगों से बात करते हैं। तो महाबोधि महाविहार BTEC 1949 रद्द करने के लिए, गैर ब्राह्मणों से रद्द करने के लिए आप लोग इतने दिन से बैठे हैं। 4 ब्राह्मण जो गैर ब्राह्मण हैं बोध गया में, उससे आपको मुक्ति पाने के लिए आप लोग धरने पर बैठे हैं इतने दिन से। 4 महीना गर्दन वहाँ धरना गया में भी चला, हर राज्य में चल रहा है धरना, लेकिन आपका बात सुन नहीं रहे लोग। हमारा बात इसलिए नहीं सुन रहा है और वहाँ की समस्या यही है कि BT एक्ट 1949 यानी 5 जो हैं भिक्षु हैं और 4 समझ लीजिए कि ब्राह्मण, और सेक्रेटरी जो हैं वो भी ब्राह्मण हैं। लेकिन कहने का मतलब है कि वो भिक्षु का नाम है, वो भी ब्राह्मण हैं। तो अनुच्छेद 13 ब्राह्मण जो गैर ब्राह्मण जो बैठे वो ब्राह्मण हैं। हाँ, वो सब ब्राह्मण हैं। तो आप कह रहे हैं कि गैर बुद्ध हैं? नहीं, वो बुद्ध नहीं हैं। यानी कहने का मतलब राजनेता भी बुद्ध हैं, राजनेता भी अंबेडकर के संविधानों पर चलते हैं। कहने का हमारा मतलब है कि देश भी संविधानों पर चलता है। तो राजनेता इसलिए हमारी बातों को नहीं सुन रहे हैं कि जनसंख्या हम लोगों का कम है। जनसंख्या जिस दिन गांव-गांव जाकर हम लोग जनसंख्या फैला देंगे, वही नेता हम लोग के आकर अगुआ बनकर और मुक्ति आंदोलन का सफलता का विजय प्राप्त करके झंडा लहराएंगे और दिशा निर्देश करेंगे। आप कह रहे हैं कि हमारे जनसंख्या कम है। बाबा साहब तो अकेला आदमी थे जो भारत को संविधान दे के गए, कानून दे के गए, तो वो तो अकेला ही थे भारत के लिए, पूरे देश के लिए अकेला थे। आप इतने बनते हैं आप लोग, फिर भी आपसे ये सब महाबोधि महाविहार मुक्त नहीं हो रहा आप लोगों से। मुक्त नहीं होने का कारण है, बाबा एक थे लेकिन संविधान लिखने वाला भी एक थे। उसमें 7 जो जुड़े हुए थे संविधान लिखने वाले, तो सब लोगों ने नहीं लिखा। कितने लोगों की मृत्यु हो गई, कितने लोग गए भी नहीं, लेकिन बाबा साहब ने संविधान लिखा। आपका बात सही है, लेकिन हम लोग जो हैं छिटाया हुआ है, एक जगह नहीं है। देखने में लगता है कि वस्त्र एक है, लेकिन उसमें भेदभाव है। इसलिए कि आज वही समस्या बना हुआ है। हम लोगों का बौद्ध जब देखा जाए तो भारतवर्ष में बौद्धों की जनसंख्या नियंत्रण पर देखा जाए तो 10% 5% मिलेगा, जिसका कोई रूप नहीं बना है। जैसे कि हिंदू धर्म बना है, उसी तरह अगर बौद्ध धर्म बनता तो धर्म बनने का मतलब होता है कि जनसंख्या नियंत्रण होता, जनसंख्या सूची बनता, तो हम लोगों को जनसंख्या में नाम रहता। जनसंख्या में नाम नहीं है, लेकिन हम लोग आंदोलन छेड़े हुए हैं और मुक्ति करा कर ही रहेंगे, क्योंकि इसलिए कि ये विरासत अशोक सम्राट की है। और अब हम लोग अशोक सम्राट के वंशज होते हुए भी हम लोग अपनी विरासत को पहचान गए। अब निश्चित ही हम लोगों को विजय मिलेगा, क्योंकि इसलिए कि हम लोग बिहार के ही बुद्ध बनकर या बोधिसत्व बनकर या भिक्षु बनकर हम लोग इस आंदोलन को उठाए हैं और जन जन तक फैलाने का काम करेंगे। क्योंकि इसलिए कि हम लोग यहीं के रहने वाले हैं और दूसरे लोग यहाँ के रहने वाले
वाले नहीं थे, असफलता इसी से नहीं मिला। और राजनेता भी अब हम लोगों से आते हैं बात करने के लिए। आप बिहार के धरती से हैं, पाटलिपुत्र सम्राट अशोक का धरती से हैं और भिक्षु हैं। महाबोधि महाविहार बचाव के लिए आप लोग गांव-गांव जाकर प्रचार प्रसार कर रहे हैं और हम आप कह रहे हैं कि हमको BT 1949 को रद्द करके हमको हाथों में बौद्ध भिक्षुओं को दिया जाए। तो सरकार की आप मानसिकता क्या है, इस पर आप क्या कहेंगे? मानसिकता सरकार क्या अच्छी है, सरकार की गलत नहीं है, मानसिकता हम लोगों की खराब है। क्योंकि इसलिए कि नागपुर के लोग आकर लड़ रहे हैं तो नागपुर को स्वयं विरासत दिया जाए, यानी बिहार का झगड़ा फिर उत्तर प्रदेश में दिया जाए। बिहार राज्य है और राज्य के अंदर अशोक सम्राट ने बनवाया है और ये विभाजन होने पर बिहार राज्य में पड़ता है। तो बिहार के निवासी, बिहार के भिक्षु, बिहार के लोग सेक्रेटरी मैन बनेंगे तब न उस विरासत को माने मिलेगा। तो सोच रही है हमारा सरकार कि बिहार का कहने का मतलब कि कोई व्यक्ति आकर नेतृत्व करे और मैं उसके हवाले सौंपूं। अब जन जन का बात हम लोग पहुंचा रहे हैं। तो भिक्षु ही नेतृत्व करेंगे ना, बिहार का जितने भिक्षु लोग होंगे उसमें से सेक्रेटरी माना जाएगा, उसमें चुना जाएगा, वही लोग को नेतृत्व किया जाएगा। तो आप लोग एकजुट होकर अपना सेक्रेटरी मान लीजिए ना, किसी को चुन लीजिए भिक्षु लोगों को ना। हाँ, तो अब हम लोग चुन रहे हैं इसलिए कि अब हम लोग चुनने का निर्णय ले चुके हैं। निर्णय लेने का यही कारण था, अनागानी पाल आए, सुरई सोसाई जी आए, सब लोगों ने आंदोलन छोड़ा, लेकिन धरातल से आंदोलन नहीं ऊंचा उठा। हम लोग धरातल के रहने वाले हैं। दाया लामा आए हैं, आकाश लामा भी आए, वो भी स्थिर नहीं है। क्योंकि इसलिए कि बिहार के नहीं हैं, बिहार के हम लोग हैं। स्थिरता प्राप्त करके अब जो आंदोलन उठेगा पूरा जैसे कि बम गिरता है पृथ्वी पर और पृथ्वी से गिरकर चारों तरफ छिटा जाता है, उसी तरह यहाँ की धरातल है जो बुद्धमय का, ज्ञानमय का, तो अब फैलने वाला है। क्योंकि इसलिए कि आग भी लगा था आंदोलन में, तो यहाँ के ही लोग चंपारण से ही गांधी जी शुरू किए। तो अब वो विरासत हम लोगों को मिलेगा, क्योंकि इसलिए कि वो आग उठ चुका है कि हम लोग जान भी चुके हैं, लेकिन उन लोगों ने ऐसा विचार विमर्श दिया कि हम लोगों को जगा दिया। हम लोग सोए थे, इसको समझ नहीं पाते थे, लेकिन अब हम लोग समझ गए हैं। अब यहाँ से जो उठेगा आवाज़, वो उठेगा स्थिरता का, और बिहार सरकार स्वयं मुक्त करेंगे। जब मुक्त करेंगे, अगर इस साल नहीं किए अगले साल करेंगे, अगले साल नहीं किए तो 10, 20 वर्ष, 50 वर्ष जाते जाते हम लोग इस विरासत को अवश्य ले लेंगे। इसलिए कि 1891 का ये लफड़ा है, आज एक तक पड़ा हुआ है। आज तक कोई महापुरुष पैदा नहीं हुआ बिहार का, जबकि ये पाटलिपुत्र की धरती पर। आप कहें कि कोई महापुरुष पैदा नहीं हुआ बिहार का। नीतीश कुमार तो सम्राट अशोक का ही वंशज माने जाते हैं, सम्राट अशोक का मानने वाले हैं और बिहार के धरती से आते हो। अब बिहार का ही बोध गया आज तक BT 1949 आज तक जो गैर ब्राह्मणों से मुक्त नहीं हो रहा है। आप लोग भिक्षु होके यहाँ बैठे हैं, भिक्षु होके बैठे हैं, वो मुक्त करके सेक्रेटरी मैन किसको बनाया जाए? यहाँ कहाँ चुनाव हुआ कभी? तो इसी के चलते वो फंसा हुआ है। अब वो भी देंगे, क्योंकि इसलिए कि यहाँ का सेक्रेटरी मैन रहेंगे, यहाँ के भिक्षु रहेंगे और 9 भिक्षु रहेंगे। 49 जो है, 49 का मतलब होता है 49। तो 9 का मतलब 9 में 4 जो हैं वो ब्राह्मण हैं और 1 जो हैं वो भी सेक्रेटरी मैन है, वो भी ब्राह्मण है, और 5 जो है भिक्षु हैं। इसका मतलब कि 9 हुआ, और 9 को अब हम लोग संतुलन बना देंगे। 5, 4, 9 होता है। अब संतुलन बनाने के लिए जिज्ञासा यहाँ से उत्पन्न हो चुकी है। क्योंकि इसलिए मुझे पूर्ण विश्वास है कि तथागत बुद्ध को, यानी सिद्धार्थ को, यही धरती पर यानी निरंजना नदी के ऊपर ही उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ और सिद्धि पुरुष बने, और ऐसा पुरुष बने कि जो आज तक संसार में विराजमान है। और गांधी जी का भी आंदोलन यहीं से हुआ। फिर उसके बाद में विश्व विजेता जो सम्राट अशोक बना, वो चक्रवर्ती सम्राट कहलाने वाला, यही पाटलिपुत्र की धरती पर उसका भी जन्म हुआ था। अब हम लोग पहचान चुके और जान गए, और भारत का प्रथम राष्ट्रपति भी बने थे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार के थे। तो आप विश्वास कीजिए, क्रांतिकारी का धरती है सर, बिहार का धरती क्रांतिकारी का धरती है। यहाँ गौतम बुद्ध आए, सम्राट अशोक है, कर्पूरी ठाकुर है, जगदेव बाबू है। सम्राट जी धरती है क्रांतिकारी का, बिहार का धरती है।
इसी धरती से आप भी आते हैं, भिक्खू हैं, बिहार का भिक्खू हैं, और आज तक यही हमको समझ में नहीं आता, आप लोग धरने पे हैं, आज तक निदान नहीं हो रहा आपका। अब निदान होने वाला है, आप थोड़ा सा भी विश्वास कीजिए, इसलिए कि निदान होने वाला है। काहे लिए निदान होगा? यहाँ के लोग अब खड़ा हो गए हैं ना, पहले लोग नहीं खड़ा हुआ था, सुरेश सोसाई जी के बाद में भी नहीं कोई खड़ा हुआ, आज तक आकाश लामा जी खड़ा है, लेकिन यहाँ के नहीं है। और स्वयं नेतृत्व करने वाला यहाँ का खड़ा हो गए हैं। आप पूरा विश्वास कीजिए, अगर नहीं मुक्त होगा तो जन फैलाकर, यानी इसका राजा भी बनाएंगे, तो हम लोग स्वयं बताएंगे कैसे। देव वस्तु काले न सत्संपत्तिया होतु च फितो भवतु लोको च राजा भवतु धम्मिका। अब राजा स्वयं हम लोग निर्णय चुन लेंगे, और गांव में जाकर धम्म संदेश की बात सुनाकर उपासक और उपासिका और किसान और नवयुवकों को जोड़कर यहाँ तक लेकिन बहुत विशाल महासभा का आयोजन हम लोग करेंगे। राजा तो हैं ही सर, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिहार का राजा ही हैं, तो लेकिन आप वो सम्राट अशोक का वंश माने जाते हैं, फिर भी आप लोगों का बात को आज सके सर आप लोगों को देखते हैं। राजा वो नहीं हैं, पाटलिपुत्र पर बैठे हैं, राजा वो नहीं हैं। चूँकि इसलिए राजा नहीं है कि उनकी कमान जो है दूसरे के हाथ में है। कैसे कह रहे हैं कि राजा है? वो मुख्यमंत्री वो है, कमान किसी और के हाथ में। हाँ, और के हाथ में है। इसलिए सम्राट जो कहा जाता है, सम्राट का मतलब होता है स्वराज्य का स्वामी, और अशोक का मतलब होता है संताप दूर करने वाला, माने संताप से रही, और महान का अर्थ होता है विशाल राज्य कायम करने वाला। तो कहने का मतलब है कि सम्राट अशोक महान कहा गया तो वो ऐसा पुरुषों के कहा गया, लेकिन ये फंसे हुए हैं दूसरे जगह पर। अगर दूसरे इनको नेतृत्व करने वाला दूसरा है, ये केवल मुख्यमंत्री बैठे हैं, नहीं तो अगर स्वयं मतलब घोड़ा किसी और का, लगाम किसी और का ना। हाँ। चलाने वाला आप किसी और का है ना। ऐसा है ना। हाँ, ऐसा ही है, मुख्यमंत्री के साथ ऐसा हो रहा है ना। हाँ, ऐसा ही है। इसलिए आप लोगों को भरोसा नहीं है। भरोसा है, लेकिन जिस दिन वो अपना रहता तो आज कहने की बात नहीं है, एकदम आराम से हो जाता, लेकिन होने वाला समय अब आ गया है। अगर वो नहीं होगा तो हम लोग जन तक फैलाकर उसको अपने हाथों में लेने के लिए संकल्प ले लिया। अच्छा, एक बात भंते जी, आपसे एक सवाल है कि अगर 2025 में नीतीश कुमार फिर से चुनाव लड़ रहे हैं, अगर इस बात को फैसला हो जाता है, महाबोधि महाबिहार आंदोलन जो कर रहे हैं आप लोग, इस पर अगर आप लोगों को मुक्त कर दिया जाता है, तो आप लोग वोट के मामले में क्या कहेंगे? वोट के मामले में फिर राजा इन्हीं को चुना जाएगा। क्योंकि इसलिए चुना जाएगा कि जो हम लोगों को श्रेय दिया, श्रेय से उसे दूर नहीं करेंगे, उसे भी श्रेय देंगे, लेकिन राजा वैसा हो तब ना। कहीं होंगे, नीतीश कुमार के पास दया है, सम्राट अशोक का वंश माना जाते हैं। जी हाँ, सम्राट अशोक के वंश माने जाते हैं, तो ठीक है, तो दया हम लोगों को कल्याण करे और उन लोगों का भी हम लोग उद्धार करें। क्योंकि अति पिछड़ा का मुख्यमंत्री है सर, बिहार में आज तक 4 बार से मुख्यमंत्री अति पिछड़ा का ही है सर। ठीक है, अति पिछड़ा का है, लेकिन इस बार जाकर फंस गए हैं। अति पिछड़ा नहीं है, उच्च पिछड़ा है। नहीं, ऐसा नहीं है सर, उच्च पिछड़ा नहीं। आप कैसे उच्च पिछड़ा कह रहे हैं? इसलिए कि वो दूसरे के लगामों में फंसे हुए हैं। लगाम दूसरे के हाथ में है। हाँ, लगाम दूसरे के हाथ में। नहीं तो हमारा मुख्यमंत्री जैसा आज तक दूसरा कोई मुख्यमंत्री नहीं हुआ, क्योंकि इसलिए कि वो पहले भी इंजीनियर हो चुके थे, और इंजीनियरों के पद से छोड़कर इलेक्शन लड़कर उन्होंने लड़कर यानी मुख्यमंत्री की प्राप्त किया। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद भंते जी। भंते जी लोग को कहना है कि हमको नीतीश कुमार जी पर भरोसा है, और महाबोधि महाबिहार उन्हीं के हाथों में कमान है। अगर वो चाहते हैं कि हमारे बौद्ध भिक्षु का हाथ में BT Act 1949 को रद्द करके दे दें, इसके लिए भंते लोग धन्यवाद देते हैं नीतीश कुमार जी को। आप कमेंट में बताएं। नमो बुद्धाय।